हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम्स देखे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, इफ एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए देन मॉड ऑफ एफ इज also continuous at x equals to a but the converse is not true in general। सो यहाँ पे देखिए इस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है देन उसका जो मॉडुलस फंक्शन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा एट दैट पॉइंट। एंड वी हैव ऑल्सो शो दैट द कॉन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी अगर मॉड ऑफ एफ जब कंटिन्यूस रहा देन वी कैन नॉट से अबाउट द फंक्शन एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि अगर एफ कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सिंस, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, कंटिन्यूस दिया है एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। सो देयरफॉर बाय definition of continuous function we can say that for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, so what is the condition, that mod of f of x minus f of a क्या होना चाहिए, less than epsilon whenever मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अगर फंक्शन कंटिन्यूस रहा तो फंक्शन क्या करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, बट वी नो दैट, सो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए ये कैसा रहता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। सो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ ए ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू ए कंटिन्यूस रहा देन मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या मिला है, लेस देन epsilon। So by definition of continuous function we can say that mod of f of x is continuous at x equals to a। ठीक है, so now to show that converse is not true in general, let us consider, so यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इस थ्योरम का कॉन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेट अस कंसिडर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू -1 इफ एक्स लेस देन ए एंड इक्वल्स टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, इस फॉर्म पे हमने यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन डिफाइन किया है। सो नाउ ये आ गया एफ ऑफ एक्स। सो हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो देयरफॉर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे देखिए अगर इसका मॉड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। सो विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। सो फंक्शन का क्या हो गया, मॉडुलस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड वी नो दैट द कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। सो देयरफॉर वी कैन से दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो जो उसका फंक्शन का जो मॉडुलस है वो क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस है। लेकिन देखिए जो फंक्शन है ये क्या आ रहा है, दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है एट द पॉइंट एक्स लेस देन इक्वल्स टू एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन का लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो बोथ द लिमिट कैसे आ जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे। मतलब राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे विच आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज अ discontinuous function at x equal to a। So clearly
f of x is discontinuous at x equals to a. So here we can say that modulus of function is continuous but the function is discontinuous. So therefore we can say that if mod of f is continuous at x equals to a but f is discontinuous at x equals to a. ठीक है, मतलब फंक्शन का अगर तो मॉडुलस कंटिन्यूस रहा देन वी कैन नॉट से अबाउट द फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a. ठीक है, सो मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर मॉडुलस कंटिन्यूस रहा देन वी कैन नॉट से अबाउट द फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज द थियरम. So let us see some remarks or we can say note regarding continuous function. So first, if f and g are continuous at point A, then maximum of f of g which is equals to 1 by 2 f plus g plus 1 by 2 mod of f minus g and minimum of f comma g is equals to आ गया 1 by 2 f plus g minus 1 by 2 into mod of f minus g are also continuous at A. So यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन दिए हैं एफ एंड जी विच आर कंटिन्यूस एट पॉइंट ए. देन फंक्शन का मैक्सिमम डिफाइन किया है ऑफ एफ एंड जी. सो विच इज इक्वल्स टू क्या आता है 1 by 2 एफ प्लस जी प्लस 1 by 2 मॉड ऑफ एफ माइनस जी. ठीक है, एंड वी नो दैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूस देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, एफ माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस. उसको हमने क्या किया है, सिर्फ दो स्केलर से मल्टीप्लाई करके देन अगेन वी हैव टू ऐड द फंक्शन. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी and minimum of f comma g is defined in this form. So both are the function कैसे रहेंगे, continuous रहेंगे at point x equals to a. ठीक है, next one is let f be a continuous function defined on closed interval a comma b, then given epsilon greater than 0 the interval a comma b divided into finite number of subintervals such that mod of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever x1 and x2 are two पॉइंट्स इन दी सेम इंटरवल. सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी. देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन डिवाइड द इंटरवल ए कॉमा बी इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल सच दैट ये कंडीशन वहाँ पे क्या होगी, सेटिस्फाई होगी फॉर x1 एंड x2 क्या है, 2 पॉइंट्स है फ्रॉम दी सेम सब इंटरवल. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं और वी कैन से दैट द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स. अगर दो पॉइंट्स रहेंगे किसी भी सब इंटरवल के x1 एंड x2 देन दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एट c and f of x is not equals to 0, then there exists an interval c minus delta and c plus delta throughout which f of x is of the सेम साइन. सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट सी एंड फंक्शन कैसा है अपना नॉन जीरो है. सो वहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे वहाँ पे क्या होगी, इंटरवल एग्जिस्ट करेंगी सच दैट सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा इस जो इंटरवल में फंक्शन कैसा रहेगा, फंक्शन की जो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा. आइदर फंक्शन इज पॉजिटिव और इट इज निगेटिव, मतलब फंक्शन की जो सारी वैल्यूज रहेगी इन दी इंटरवल वो क्या हो सकती है, एक तो सारी कैसे रहेगी पॉजिटिव रहेगी या फिर सारी कैसे रहेगी निगेटिव रहेगी. सो देन वी कैन से दैट फंक्शन हैव अ सेम साइन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू द इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0. सो देखिए दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम. सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब क्या हो जाएगा, अगर आइदर एफ ऑफ ए इज पॉजिटिव और निगेटिव और एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और अगर एफ ऑफ ए निगेटिव है तो एफ ऑफ बी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. मतलब बोथ कैसे होना चाहिए, आर ऑफ अपोजिट साइन होने चाहिए. Then there exists a point C belongs to the open interval a comma b such that f of c क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज if f is a continuous on closed and bounded interval a comma b then function is bounded on closed interval
ए कॉमा बी। सो यहाँ पे देखिए अगर फंक्शन रहेगा क्लोज, फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, देन दैट फंक्शन इज ऑल्सो बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, next one is if f is a continuous on closed interval a comma b, then there exists a point x1 and x2 belongs to closed interval a comma b such that f of x2 less than equals to f of x less than equals to f of x1, which implies that is f of x1 is equals to capital M and f of x2 is equals to small m, where capital M is equals to LUB of f of x and small m is equals to GLB of f of। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन वी नो दैट बाय प्रीवियस रिमार्क वी कैन से दैट दिस कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, अगर फंक्शन बाउंडेड रहा मतलब उसका क्या होगा, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा एट पॉइंट सम x1 and x2 belongs to the closed interval. So therefore we can say that f of x2 less than equals to f of x less than equals to f of x1। ठीक है, मतलब इसका क्या हो रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड रहेगा, और फंक्शन बाउंडेड है मतलब फंक्शन का कहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे भी बाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। सो देयरफॉर एम को हमने क्या बोला है, लीस्ट अपर बाउंड, एंड स्मॉल एम को हमने बोला है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इफ f is continuous on closed interval a comma b and k lies between f of a and f of b, then there exists c belongs to the open interval a comma b such that f of c is equals to क्या आ जाएगा, that is any continuous function defined on bounded and closed interval assume every value lying between the bounds, that is f of a and f of b। ठीक है, सो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, मतलब क्या होगा, फंक्शन की जो सारी वैल्यूज वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच में आएगी, और विच मीन्स दैट इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या मिल सकता है हमको को, के मिल सकता है, और ये जो के वैल्यू कहाँ पे रहेगी, lies between the bounds f of a and f of b, so provided that the condition f of x is a continuous function। so ठीक है, so these are the remarks regarding the continuous function। so next definition is a uniform continuity। a function f defined on an interval I is said to be uniformly continuous on I if given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 less than क्या होना चाहिए, delta, where x1 and x2 belongs to the interval I। so यहाँ पे देखिए फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कब बोलेंगे, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या होना चाहिए, लेस दैन एप्सिलॉन, वेन एवर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या होना चाहिए, लेस दैन डेल्टा, प्रोवाइडेड जो पॉइंट्स है x1 एंड x2 वो कहाँ से होने चाहिए, फ्रॉम द इंटरवल I, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल I। ठीक है, सो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल I। तो यहाँ पे देखिए कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी, वी टॉक ऑफ uniform continuity on a set not at a point where continuity on the other hand is a local property। so यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है, ये प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, किसी भी इंटरवल पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसी इंटरवल पे या फिर किसी सेट पे डिफाइन करते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन सेट और आइदर एट इंटरवल। वी कैन नॉट से दैट द यूनिफॉर्म, मतलब फंक्शन को आप इस फॉर्म में नहीं बोलते कि फंक्शन कंटिन्यू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है एट अ पॉइंट। ठीक है, सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइंड ऑन अ सेट और अ इंटरवल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट और इंटरवल। ठीक है, प्रोबेबली वी कैन से दैट कंटिन्यूटी ऑन द अदर हैंड इज अ लोकल प्रॉपर्टी, बिकॉज कंटिन्यूटी हम क्या कर सकते हैं, एट अ पॉइंट पे भी डिफाइन करते हैं और सेट पे भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर कंटिन्यूटी इज द लोकल प्रॉपर्टी, वेयर एज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो गया कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, एक सेट पे डिफाइन करते या फिर इंटरवल पे डिफाइन करते, हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे नहीं डिफाइन करते। ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज द ग्लोबल प्रॉपर्टी एंड कंटिन्यूटी इज द लोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन इज a function f is not uniformly continuous on I if for some epsilon greater than 0 for which no delta works, that is for any delta greater than 0 there exists x1 and x2 belongs to I such that mod of f of x1 minus f of x2 greater than equals to epsilon whenever mod of x1 minus x2 less than क्या आ जाएगा,
डेल्टा। सो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो अगर ये डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन मिलता है फॉर सम डेल्टा, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, सो फंक्शन का जो डिफरेंस रहेगा मॉड्यूलस वो क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन के लिए मिलना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन के लिए। ठीक है, सो इस फॉर्म में अगर हम किसी कोई डिफरेंस मिल रहा होगा तो वो फंक्शन कैसा रहेगा, नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल। ठीक है, सो दिस इज द definition of uniform continuity and some remarks regarding to the uniform continuity। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या कर रहे हैं, सेट पे डिफाइन कर रहे हैं, और कंटिन्यूटी हम क्या करते हैं, पॉइंट पे भी डिफाइन करते हैं और सेट पे भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। ठीक है, सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट थ्योरम, if f is uniformly continuous on I then it is continuous on interval I। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिया है, और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लेट f इज यूनिफॉर्मली continuous on interval I। ठीक है, so therefore for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 ये क्या आ जाएगा, लेस दैन डेल्टा वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू द इंटरवल। ठीक है, सो देखिए फंक्शन को हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, फंक्शन क्या है अपना, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वी कैन से दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, सो जो x1 एंड x2 जो तो पॉइंट्स है वो कहाँ से लिए हमने, इंटरवल में से लिए, दैट इज द इंटरवल I। नाउ सो व्हाट इज आवर क्लेम, दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल I। ठीक है, सो फंक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है ऑन द इंटरवल I, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट f of x is continuous at every point of I। ठीक है, फंक्शन को हमें क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है ऑन द इंटरवल, सो दैट वी हैव टू प्रूव दैट f of x continuous at every point of the interval, then we can say that function is continuous on the interval। ठीक है, so now let C be any arbitrary point of interval I। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पॉइंट लिया है C जो कि क्या है, arbitrary पॉइंट है फ्रॉम द इंटरवल I, एंड वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट C। ठीक है, सो नाउ टेकिंग, सो देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, टेकिंग x1 इक्वल्स टू हम सपोज लेंगे x एंड x2 इज इक्वल्स टू हमने लिया है C। ठीक है, so now as function is uniformly continuous, so therefore we can say that mod of f of x minus f of c less than epsilon whenever mod of x minus c less than क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या थी, f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 less than डेल्टा। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है C वो हमने कहाँ से लिया था, इंटरवल I से, मोर ओवर x1 एंड x2 बोथ आर द पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरवल। ठीक है, सो x1 इज इक्वल्स टू हमने क्या है x एंड x2 इज इक्वल्स टू हमने लिया है यहाँ पे C। सो देयरफॉर मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, विच इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू C f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया,
एफ ऑफ सी आ गया. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू सी. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन का क्या हो रहा है, लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है एट द पॉइंट सी एट विच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ सी. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन वी कैन से दैट एफ इज अ continuous function at point x equals to c, but c is arbitrary point. so c हमने क्या लिया था, एक arbitrary point चूज किया था. so therefore we can say that f is continuous at every point of I. ठीक है. जो सी पॉइंट था वो क्या था, आर्बिट्री पॉइंट था फ्रॉम द इंटरवल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस on the interval I. So hence we can say that if f is uniformly continuous on the interval then it is also continuous on the interval. ठीक है. so this is the theorem. तो यहाँ पे देखिए एक नोट दिया हुआ है दैट द कॉन्वर्स ऑफ अबाउ थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, दैट इज एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमने क्या देखा था थ्योरम में कि अगर कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो कैसा रहता है, कंटिन्यूस रहता है. लेकिन कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है देन वी कैन नॉट से अबाउट द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट इज नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस. for this we define a function. so यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया हुआ है. so फंक्शन हमने डिफाइन किया है ऑन द इंटरवल 0,1. दिस इज द सेमी क्लोज इंटरवल टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 1/x. सिंस x is a continuous on interval we know that identity function is continuous everywhere. ठीक है. so therefore x क्या हो जाएगा, continuous हो गया on I and therefore 1/x is continuous on the interval I because यहाँ पे जो x है वो क्या है, not equals to 0. this is the semi closed interval. so therefore 1/x भी क्या हो जाएगा, continuous हो गया on the interval I. so now for any delta greater than 0 there exists some m belongs to natural number such that 1/n कैसा आ जाएगा, less than delta for all n greater than equals to m. so यहाँ पे देखिए दो पॉइंट्स हमने लिए हैं. लेट x1 इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 1/2m एंड x2 इज इक्वल्स टू क्या लिया है, 1/m. ठीक है. एंड x1 एंड x2 बोथ आर दी पॉइंट्स फ्रॉम द इंटरवल I. सो देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स है उस इंटरवल में लाई करते हैं. सो नाउ फॉर द प्रूफ ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वी हैव टू शो दैट दिस डिफरेंस इज लेस देन क्या आना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2m माइनस 1/m विच इज इक्वल्स टू क्या है. सो देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/2m विच इज इक्वल्स टू आ गया 1/2 इंटू 1/m. ठीक है. सो ये क्या आ जाएगा, क्लियरली लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा. बट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस m विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, m आ गया विच इज कैन नॉट बी लेस देन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट f इज नॉट uniformly continuous on the interval I. so here we can say that this is the continuous function but this is not uniformly continuous function. therefore we can say that converse of the theorem is not true and this is the counter example for this. ठीक है. so hence we can say that every continuous function need not be uniformly continuous but every uniformly continuous function is a continuous function. ठीक है.